वेलकम बच्चों। मैं कुमार विक्रमादित्य आपको हमारे चैनल एडू फॉर श्योर पे स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था रियल नंबर चैप्टर, जो कि आपके सिलेबस का चैप्टर 1 है एनसीईआरटी बुक का। और वहां पर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट। उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और हमने एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा। और साथ ही साथ एचसीएफ एलसीएम और नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमने डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और उसके क्वेश्चंस। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, फिर आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, ये एक्सरसाइज समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बच्चों, आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। खुद से ट्राई करने से आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर आपसे हो जाता है तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, नहीं होता है तो आप वापस आइए और देखिए और फिर ट्राई करिए। अगर आपसे आप सॉल्व कर भी लेते हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, फिर भी आकर सॉल्यूशन देखिए और आप देखिए कि मैंने कैसे किया इसको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा नंबर है वो है 140। तो 140 2 से 70 जा, फिर 2 से 35, 5 से 7 और फिर 7 से 1। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 7। दैट मीन्स 140 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 5 into 7। ये हमारा हो गया 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देन वी हैव 156। 2 7 जा, फिर 2 8 जा, 2 से 39, फिर 3 से 13, 13 से 1। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 156 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 into 13। ये हमारा 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। हमेशा आपको प्राइम फैक्टर्स यूज करने हैं, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर यूज नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है 3825। 3825, 3 से 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 7 जा एंड 3 5 जा, फिर 3 से 3 4 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, देन 5 से 5 8 जा, 5 5 जा, 5 से 17 जा एंड देन 17 से 1। तो 3825 को हम लिख सकते हैं 3 into 3 into 5 into 17। दैट मीन्स 3825 equals to 3 square into 5 square into 17। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया 3825 का। क्लियर है? तो आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा और अब आप इसे अपने आंसर से मैच कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव इज 5005। 5005, 1001। अब अगर हम 11 से लगाएंगे तो 11 9 जा, 11 1 जा, फिर 7 से 13, 13 से 1। तो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 into 7 into 11 into 13। ये 5005 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। एंड द फिफ्थ पार्ट इज 7429।
तो इसको 17 से लगाते हैं, 17 से डिवाइड कर लेते हैं। 7429, 17 4 68, 62 these are 51, 119 and 7 ja 119। तो 17 437। अब अगर हम इसे 19 से 437 को डिवाइड करें, 38 23। तो 19 और ये 23, फिर 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। 17, 19 एंड 23 ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो 7429 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये सारे क्या हैं हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट्स हैं, ऑल 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से करेंगे पहले, और उसके बाद आप अपने आंसर को मैच करेंगे कि आपने सही किया है या नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे पास दो नंबर्स हैं 26 एंड 91। तो 26 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 2 से 13 जा, फिर 13 से 1 जा, 13 1 जा। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। सिमिलरली 91 को 91 को हम 7 जा लगाएंगे, 13, फिर 13 से 1 जा। तो 91 इक्वल्स टू 7 इंटू 13। तो बात करें अगर हम एचसीएफ की, एचसीएफ हो जाएगा HCF is basically the product of lowest exponent of common factors। तो यहां पर कॉमन फैक्टर 13 है और लोएस्ट जो है इसका 1 है। HCF 13 ही होगा। फिर अगर हम बात करें LCM की, LCM is the product of highest exponent of all the factors। तो जितने भी फैक्टर्स हैं 2 है, 7 है और 13, और इनके हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 का भी 1 है, 7 का भी 1 है और 13 का भी 1 है। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 182। तो HCF और LCM हमारे पास आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या HCF और LCM का प्रोडक्ट जो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है या नहीं। तो चलिए करते हैं LCM इंटू HCF। इनके प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं। तो 13 इंटू 182, तो 182 को हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2366 and then product of numbers। product of numbers means A into B। हमारे पास A है 26 और B है हमारे पास 91। तो चलिए इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करते हैं, 26 एंड 91। तो 91 इंटू 26, 6, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 5 13, 1, 2366। So hence we can say therefore LCM into HCF equals to A into B, that is product of numbers, hence verified। तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि HCF और LCM का प्रोडक्ट जो है दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। नंबर्स हमारे पास 510 एंड 92। तो 510 का प्राइम फैक्टर्स अगर हम निकालें
2 2 जा 4, 2 5 जा 2 5 जा, फिर 3 से 8 जा 5 जा, फिर 5 से 17। तो हमारे पास 510 का प्राइम फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, एंड 92 के प्राइम फैक्टर्स 2 4 जा 2 6 जा, फिर 2 से 23, 23 से 23 एक प्राइम नंबर है। तो 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 20। चलिए अब हम इसका HCF और LCM फाइंड करते हैं। तो अगर हम बात करें HCF की, तो HCF में हमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसका लोएस्ट एक्सपोनेंट लेना पड़ता है, तो इट इज 2। 2 इज द ओनली कॉमन फैक्टर। नाउ LCM की अगर हम बात करें, तो LCM में हम जितने भी फैक्टर्स हैं सबका हाईएस्ट एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट लेते हैं। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो हो गया 2 का 2 हो गया, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 23 इंटू 17, 17 3 जा 51 5, 34 प्लस 5 39, एंड उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 6 जा 54 5, 18 प्लस 5 23, 23460, 23460, ये एलसीएम आ गया। तो चलिए अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि HCF और LCM का प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं है। तो HCF इंटू LCM, HCF is 2, LCM is 23460। तो 0 6 2 जा 12 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 46920। नाउ नंबर्स A इंटू B, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 92 इंटू 510, 0 2 5 2 जा 10, 0 9 9 5 जा 45, तो 0 2 9 6 एंड 4, 46920, 46920। तो आप देख सकते हैं कि HCF इंटू LCM जो है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। तो हेंस अब हम लिख सकते हैं कि देयर फॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो दिस वाज सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। पॉज करके पहले आप सॉल्व करिए और फिर अपने आंसर को यहां से टैली करिए। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज, दो नंबर से हमारे पास 336 एंड 54। तो 336 एंड 54, तो 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 6 जा, फिर 2 से 2 8 और ये 3। ठीक है, 83, वेट, 336, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर 2 से 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1। तो 336 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4, 2 raised to the power 4, वेट मैं यहां लिख देता हूं, 336 336 इक्वल्स टू
2 raised to the power 4 into 3 into 7. And then we have another number 54. 27, 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1. So 54 can be written as 2 into 3 का power 3. So HCF, again, HCF is the product of common factors जिनके लोएस्ट पावर है. जैसे 2 का लोएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए 2 आएगा. 3 का लोएस्ट पावर 3 है. दीज आर द कॉमन प्राइम फैक्टर्स. इसलिए एचसीएफ आ गया 6. एलसीएम में जितने भी फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, उनके हाईएस्ट एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट. तो 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 7. 16 इंटू 27 इंटू 7. तो 112 into 27. Three zero two four. 3024 is the LCM. Now, चलिए वेरीफाई करते हैं. HCF into LCM. HCF is 6 into LCM is 3024. तो दोनों का प्रोडक्ट होगा 6 4 जा 24 2 12 plus 2 14 1 1 6 3 जा 18 18144. 18,144 is the product of HCF and LCM. अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स A into B. 336 into 54. तो मल्टीप्लाई करते हैं. 336 into 54. तो 18144. तो हियर फ्रॉम हियर यू कैन सी, आपको दिख रहा है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है. तो हम लिखेंगे कि सिंस HCF into LCM equals to A into B, hence verified. तो क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स हमने कर लिया है. आप लोग खुद से करिए पहले और फिर उसके बाद आप इसको वेरीफाई करिए. चलिए, अब हमारे पास 3 नंबर्स का है. HCF और LCM ढूंढना है तीनों नंबर्स का. तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3, दैट इज 2 स्क्वायर into 3. 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5, दैट इज 3 raised to the power 1 into 5 raised to the power 1. 21 को लिख सकते हैं 3 into 7, 3 raised to the power 1 into 7 raised to the power 1. तो HCF तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका हाईएस्ट लोएस्ट एक्सपोनेंट. कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है 3 है. 3 का लोएस्ट पावर 1 है यहाँ पर, तो इट इज 3. HCF 3 हो गया. और LCM जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, चाहे वो कॉमन हो या अनकॉमन हो, उनके हाईएस्ट एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट. तो 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है, 5 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है और 7 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है. तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420. तो इसका 420 हो गया LCM. ठीक है. तो हमें केवल यहां पर HCF और LCM ढूंढना था. क्यों? क्योंकि जो रिलेशन है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये केवल 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट है 17, 23 एंड 29. ये तीनों नंबर्स अपने आप में एक प्राइम नंबर है. इसको केवल 17 का पावर 1, 23 का पावर 1
एंड 29 का पावर 1। इसके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं है, तो इसीलिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। HCF जो इसका होगा वो हो जाएगा 1। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 इज द कॉमन फैक्टर। और एलसीएम इन तीनों का प्रोडक्ट होगा। एलसीएम इक्वल्स टू 17 इंटू 23 इंटू 29। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 23 इंटू 17 और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 29 से। 2 9 2 18 1 2 6 7। तो 9 3 3 11 1 1 3 3 9 1 1 3 3 9 3 3 9। 1 1 3 3 9 ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर कोई नंबर, अगर नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उन नंबर्स का प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होता है और एचसीएफ 1 होता है। 8 9 25। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 क्यूब। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, दैट इज 3 स्क्वायर। और 25 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5, दैट इज 5 स्क्वायर। तो एचसीएफ अगेन इन तीनों में कोई भी फैक्टर जो है कॉमन नहीं है। तो अगर कोई फैक्टर कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है। और जब हम बात करते हैं एलसीएम, तो एलसीएम में इन तीनों का प्रोडक्ट, अगर कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो जो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, उनका एलसीएम। तो 8 और रादर वी कैन से 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो 2 क्यूब हो गया 8 इंटू 9 इंटू 25। 25 8 जा होता है 200, 200 9 जा 1800। एलसीएम हो गया इसका 1800। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं। मैथ्स आपके लिए आसान बनता जा रहा है। प्रैक्टिस करते रहिए। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, पॉज करके, जहां समझ में नहीं आ रहा है दोबारा देखिए, समझिए, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ्स जो है बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 equals to 9, find LCM of 306 657। तो यहां पर हम वही रिलेशन यूज करेंगे कि HCF इंटू, ये हमारा सॉल्यूशन है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स A इंटू B। HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल्स टू A इंटू B। HCF आपको दिया हुआ है 9, LCM आपको कैलकुलेट करना है। A है आपका 306 और B है आपका 657। 9 को आप इधर ट्रांसपोज करिए। LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 34 इंटू 657, 657 इंटू 34, 28 2, 22 2, 26, 21 2, 15 plus 2 17 1, 18 plus 1 9, 8 3, 13 1, 12 1 1, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। ये एलसीएम हो गया इन दोनों नंबर्स का, एलसीएम। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन है जहां पर हम HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कर सकते हैं। इसी रिलेशन को मैंने यहां पर यूज किया।
HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। HCF आपको गिवन है 9, एलसीएम हमें निकालना है। तो 9 को अगर आप इधर ट्रांसपोज करेंगे और डिवाइड करेंगे तो 34 आएगा। 306 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 34 इंटू 657, दैट गिव्स यू 2238। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई नंबर a रेज टू द पावर n के फॉर्म में है तो वो तभी जीरो से एंड होगा, उसका एक्सपेंशन मतलब यूनिट डिजिट पर तभी जीरो आएगा अगर उसके a के प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों हो। अगर 2 एंड 5 नहीं है तो हम उसे जीरो से एंड नहीं कर सकते, मतलब वो एंड नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे पहले कि सिंस a रेज टू द पावर n कैन एंड विद जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n if a has 2 एंड 5, ध्यान रखना है 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए, एज प्राइम फैक्टर्स। लेकिन यहां पर हमारे पास अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर्स को लिखें तो 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 एंड 3। अब 6 के पास 2 तो है लेकिन 5 प्राइम फैक्टर्स नहीं है, 5 एज ए प्राइम फैक्टर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि सिंस 6 डज नॉट हैव 5 एज प्राइम फैक्टर, therefore 6 raised to the power n cannot end with 0 for any natural number n। यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर a रेस टू द पावर n के फॉर्म में है तो तभी एंड होगा जीरो से जब a के प्राइम फैक्टर्स में दोनों होने चाहिए, 2b और 5b। अगर उनमें से एक भी मिसिंग है तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब यूनिट प्लेस पर n जीरो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। बच्चों याद रखिए, कॉम्पोजिट नंबर्स हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। अगर एक किसी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स नहीं लिख सकते हैं तो फिर वो कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा, वो एक प्राइम नंबर होगा। तो यहां पर दो क्वेश्चन है एक्चुअली। तो पहला हमारे पास है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो आप क्या करिए, इसमें से 13 कॉमन ले लीजिए। 13 अगर कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 11 प्लस 1, तो 13 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 13 इंटू 78 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3, 13 इंटू 2 इंटू 3। देखो जो हमारे पास गिवन नंबर है, इनिशियली जो गिवन नंबर है उसको हमने अब एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख दिया। और अगर किसी नंबर को आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं तो वो नंबर एक कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो हम लिखेंगे कि सिंस गिवन नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, therefore it is a
कॉम्पोजिट नंबर, इसलिए ये एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड दो क्वेश्चन हैं इसमें, 7 into 6 into 5 into 3 into 2 into 1 + 5। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 5 हम कॉमन ले सकते हैं, यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है, तो लेट्स टेक 5 एज कॉमन। तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 + 1। तो 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, 24 into 42। 1008 + 1। तो 5 into 1009, 1009 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। तो फिर से हम यही बातें लिख देंगे यहां पर कि सिंस गिवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस लिखिए या रिटर्न लिखिए, एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, therefore it is a composite number। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस में आप 5 या जो भी कॉमन नंबर है उसको आप बाहर ले लें और ब्रैकेट्स के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि नंबर्स को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। तो हेंस आप उसे कॉम्पोजिट नंबर कह सकते हैं। अब हमारे पास सेवेंथ क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए यहां पर कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है। चलिए एक सर्कुलर पाथ हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कुलर पाथ हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं और मान लेते हैं कि यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां से दोनों ने स्टार्ट किया। ठीक है, सोनिया ने और रवि ने। तो ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ए से स्टार्ट करता है और करते हैं दोनों रवि और सोनिया। रवि टेक्स 12 मिनट्स वाइल सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। तो हमारे पास दो नंबर्स हो गए, एक 12 है एंड दूसरा हमारे पास 18 है। ऑब्वियस सी बात है, जब इसको दोनों को ही एक एक राउंड कवर करने में 12 और 18 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा और रवि को 12 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब दोबारा जब वो मीट करेंगे उस स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो वो 12 और 18 से ज्यादा टाइम होगा। ऑब्वियसली एक नंबर का मल्टीपल जो होता है वो उस नंबर से बड़ा होता है और फैक्टर जो होता है वो उस नंबर से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। सिमिलरली मल्टीपल या तो बराबर होता है या बड़ा होता है। ठीक है, तो हमें अगर बड़ा नंबर चाहिए तो ऑब्वियसली हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मल्टीपल फाइंड करना पड़ेगा और ऐसा मल्टीपल फाइंड करना पड़ेगा जो दोनों दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, क्योंकि तभी वो दोनों वापस एक जगह पर मिल पाएंगे। एक और हमें पूछ रहा है लीस्ट नंबर, तो ऑब्वियसली लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें ढूंढना पड़ेगा, तभी जाकर आप बता पाएंगे कि वो वापस उस पॉइंट पर कब मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बातें। यहां पर हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सिंस दे विल टेक मोर देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड,
तो 12 मिनट और 18 मिनट से ज्यादा टाइम लगना है इन दोनों को। और बड़ा एक किसी नंबर से के बराबर या उससे बड़ा जो होता है उसका मल्टीपल होता है। तो इसलिए इन दोनों का हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 को हम लिखेंगे 2 into 2 into 3, तो 2 raised to the power 2 into 3। एंड 18 को हम लिखेंगे 2 into 3 into 3, दैट इज 2 into 3 स्क्वायर। तो एलसीएम, एलसीएम हमेशा जो मल्टीपल्स हैं उनका हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है। तो 2 का हाईएस्ट प्रोडक्ट है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 2, और 3 का भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 2। तो ये हो गया आपका 4 और ये 9, दैट गिव्स यू 36। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज 36। मतलब दोनों ही रवि और सोनिया दोनों ही 36 मिनट्स के बाद वापस उसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो हेंस रवि एंड सोनिया will meet again at a starting point after 36 minutes of start। ये आपका आंसर है। 36 मिनट्स के बाद वो वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, दैट इज ए पे। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट्स और फिर उसके क्वेश्चंस। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए सो दैट यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। चलिए आज के लिए इतना ही। वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।